हम भी करेंगे उसके साथ, हम मार के उसकी वो बच्चा का भरे या यहीं मरेंगे तो भरे अपनी यूनिवर्सिटी जो करेगी। हमारा करियर तो बर्बाद कर भी दिए, जिंदगी भी जाएगी इनके नाम। ऐसा यूनिवर्सिटी में नाम लिखा के पाप तो हम ही लोग किए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड के रिजल्ट को लेकर छात्राओं ने किया प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा का घेराव। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के पोर्टिको में स्नातक तृतीय खंड के 4 छात्राएं बैठे हुए थे, जिन्हें स्नातक तृतीय खंड के रिजल्ट चाहिए थे। इन छात्राओं ने प्रतियोगिता में उत्तीर्णता हासिल कर दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB के सत्र 2021 में नामांकन कराया, लेकिन तत्काल अंक पत्र जमा नहीं कर सके। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें 15 दिसंबर तक का अंक पत्र जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर निर्धारित तिथि तक वे अंक पत्र जमा नहीं करेंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर ये छात्राएं आज प्रतिकुलपति का घेराव किए। जब प्रतिकुलपति बिना बात किए हुए जाने लगी तो ये लोग और आक्रोशित हो गए और इनके गाड़ी के सामने कई छात्र लेट गए। फिर भी प्रतिकुलपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह चलती बनी। आत्महत्या करेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा? हम भी करेंगे उसके साथ, हम मार के उसकी। वो बच्चा का बुरा हाल है, हमको खाना नहीं, हम सिंगल गार्जियन हैं, मेरे पति नहीं है। हमारा वही है कि हम लोग को अपना रिजल्ट चाहिए ताकि हमारा एडमिशन ना रुके। आप रिजल्ट आप जैसे दीजिए, प्रोविजनल दीजिए, ओरिजिनल दीजिए, एवरेज मार्किंग करके दीजिए, बस एक रिजल्ट दे दीजिए कि हमारा एडमिशन दिल्ली में हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। टेस्ट वेस्ट दे दिए, इस बार हो गया। प्रो वीसी मैम करी कि एक काम करो बुआ, पढ़ के अगले साल निकाल लेना। अगले साल वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। अगले साल मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा ये कौन जानता है। हम पढ़ भी ले चलिए, नहीं निकला तो मेरी जिंदगी का तो 2 साल पहले इसके पढ़ने के लिए गया, फिर 1 साल और पढ़ने के लिए गया, 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। इतना टाइम कौन देता है? आज क्या बात हुई? मैम बोली कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, हम लेटर भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ठीक है यही बात आप लिखित में दे दीजिए, तो लिखित में भी देने को तैयार नहीं है। आपने घेराव किया है आज, तो घेराव से कोई हल नहीं निकला? अभी तक तो दिखा नहीं है कुछ हल। जब तक कुछ नहीं दिखता है तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं, आप लोग भी यहीं हैं, देखते रहिए। किनका घेराव किए हैं? हम लोग प्रोवीसी का घेराव किए हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से मिले हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। कल उन्होंने बोला था कि घर जाओ सुबह, कल तुम्हारा मार्कशीट हाथ में होगा। आज तो हम लोग मार्कशीट लेने आए थे, हम लोग को तो ये धरना करना भी नहीं था, कल ही हम कर चुके थे। कल पूरे टाइम रात के 10 बजे तक हम लोग यहीं बैठे थे, तब एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर आए, वो बोले कि बेटा घर जाओ, अभी तो सब कुछ बंद हो गया, कल सुबह आना, हम तुम लोग का मार्कशीट दे देंगे तुम लोग को। हम लोग आए कि सर दे दीजिए मार्कशीट, तो सर बहाना बना रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मीटिंग बैठाया है, ये किया है, वो किया है। अब पता नहीं हम लोग को पता नहीं क्या क्या लॉजिकल चीज़ें सिखा रहे हैं, हमको क्या पता, हमको तो बस मार्कशीट से मतलब है। अब कौन सा प्रोसेस होता है नहीं होता है इतना हमको पता थोड़ी ना है। आप लोग को मार्कशीट अगर नहीं मिल, क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे जब तक नहीं देंगे तब तक। समय तो चला जाएगा, समय चला जाएगा तो यही अब तब भरे या यहीं मरेंगे तो भरे अपनी यूनिवर्सिटी जो करेगी। हमारा करियर तो बर्बाद कर भी दिए, जिंदगी भी जाएगी इनके नाम। ऐसा यूनिवर्सिटी में नाम लिखा के पाप तो हम ही लोग किए हैं, तो भुगतेंगे। क्या नाम हो? तनिष्का। कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। यहाँ किस? यहाँ LCS कॉलेज में, लोहिया चरण सिंह। लेटा हुआ है मामला आप सभी जानते हैं कि किस कारण से विश्वविद्यालय पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर पा रही है। इसके लिए हम सभी दुखित हैं। कुछ कारण है जो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा ये विश्वविद्यालय का अंडरटेकिंग भी दूसरा विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है, आखिर क्या कहेंगे इस बात में? अंडरटेकिंग कैसे नहीं मान रहा है? अभी हम कल शाम को लड़के आए थे, मैंने वाइस चांसलर से बात किया, आज पत्र गया है कि इनको कुछ समय नहीं। इससे पहले परीक्षा एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो अंडरटेकिंग दिए थे लेकिन नहीं मान रहे थे, अंडरटेकिंग भी नहीं मान रहे। गया है, आप आज ही गया है, आज सुबह गया है, और वाइस चांसलर सर वहाँ के वाइस चांसलर से बात करेंगे। समय बढ़ाना होगा क्योंकि रिजल्ट हमारे पास है ही नहीं, तो कोई कुछ भी कर लेगा तो रिजल्ट तो देना संभव नहीं है। रिजल्ट अगर डेटा सेंटर हमें जब तक डेटा नहीं देगी हम कैसे रिजल्ट निकालेंगे? जिंदगी अंधकार में नहीं पड़ी होती है, ये सब गलत बात है। अब आप जानते हैं कि बहुत पहले से बिहार में सेशन लेट चल रहा था, ये आज की बात नहीं। रात भर बच्चे लोग धरना पर हैं यहाँ पे। देखिए, धरना पर बैठने से जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाती है। डेटा जब तक नहीं होगा रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता। आश्वासन दिए थे कल 10 बजे रात में कि बाबू आप लोग जाइए, आप लोग ठंडा लग जाएगा, काफ़ी ठंडा है, आप लोग सब चले जाइए, कल दिन में आपके हाथ में मार्कशीट होगा। ये लोग कह चुके थे, कल इनके आश्वासन पे हम घर चले गए।
आज फिर हम आए हैं, आज का वही मामला है, आज फिर टाल रहे हैं, ना ही ये मार्कशीट देना चाह रहे हैं। और प्रो वीसी मैम बोलती हैं कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कीजिए। एक बार मैं ऑल इंडिया क्वालिफाई कर चुका हूँ, अच्छा रैंक ला चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर फिर मैं कैसे तैयारी करूँगा? जब मैं ले आया हूँ तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है तैयारी करने की? आज क्या किए आप लोग? आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रो वीसी मैम से बात की है, वहाँ पे तो वो लोग मिलने नहीं थी, यहाँ पे ये आ रही थी, मैं सामने यहाँ पे लेट गया, ठीक है। उनको मैं नहीं जाने दूंगा, ये वो पैदल वैसे अपने आवास पे जा चुकी हैं, ये उनकी गाड़ी है, मैं उनको नहीं जाने दूंगा यहाँ पर से। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, अब किसी के बहकावे पे नहीं आएंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे। हमारे हाथ में जब तक मार्कशीट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर से 1 इंच नहीं हिलेंगे। और भूखे प्यासे तो हम लोग हैं ही, कल से ही भूखे प्यासे हैं। कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है? हमारा सिलेक्शन DU फैकल्टी ऑफ लॉ में हो चुका है। वहाँ के जो हेड हैं सो आपका बात नहीं मान रहे हैं? वहाँ के हेड जो हैं उन लोग को तो सब यूनिवर्सिटी से मिल चुका है, सब लोग को हो गया है। ये तमाशा तो हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है ना, तो उनको इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो बोले कि हमको चाहिए मार्कशीट। अब ये क्या करते, ये अपना कॉन्फिडेंशियल भी भेज सकते थे उनको मार्कशीट कि ये लोग पास है, एलिजिबल है, जो आपका क्राइटेरिया चाहिए आपको, वो भी ये नहीं कर रहे हैं। इनको कल दिए हम लोग email ID, ये आज घूम रहे हैं बच्चा लोग से पूछ रहे हैं कि ये DU का है। ये VC लोग को नहीं पता है कि DU का क्या है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी या DU यूनिवर्सिटी, ये लोग अगर आपस में बात करें खुद से तो सब काम आसानी से हो सकता है। ये लोग चाहें तो तुरंत हर बात चुटकी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग की कॉपी चेक हो चुकी है, सब प्रक्रिया हो चुका है। हम लोग के 85,000 स्टूडेंट जो पार्ट 3 के हैं सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो निकाले हैं यहाँ, जो एंट्रेंस, बहुत को नहीं ज़रूरत है, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? हम लोग तो फिलहाल अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे, कल से तो हैं ही बैठे हुए हैं हम लोग। कल हम लोग का तो भेज दिया गया कल हमको, लेकिन आज नहीं उठने वाले हैं। जब तक हम लोग को मार्कशीट नहीं मिलेगा तब तक के नहीं उठने वाले हैं, और हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो आप लोग देखिए जाइए। प्रो वीसी साहब ने क्या बोले आपको? प्रो वीसी साहब तो बार बार वही चीज़ को दोहरा रही हैं। वो लोग बोले हमारे बस में नहीं है, आप कोर्ट जाइए। स्टूडेंट को करें कि आप कोर्ट जाइए इंडिविजुअल कोर्ट लड़ने के लिए। मैं कोर्ट क्यों जाऊँ भाई? मेरा विश्वविद्यालय, मेरा यूनिवर्सिटी तो ये है ना, मुझे कोर्ट से क्या लेना देना है? हम तो विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान खान है, मैं मिल्लत कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन हैं जो साथ में हमारे बैठे हैं।